ब्लाउज की हम कटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन सही तरीके से प्रॉपर फिटिंग हमारी क्यों नहीं आती, आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा। मैं आप लोगों को बहुत ही एडवांस और प्रोफेशनल तरीका बताऊंगा। इसी तरीके से बड़े बड़े बुटीक और टेलरिंग शॉप वाले कटिंग करते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। पहले तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर इसका है 11 इंच, सीना है 36 इंच और फुल बस्ट है, जिसको हम फुल चेस्ट भी कहते हैं, 38 इंच, कमर 28 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 10 इंच। आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं आप लोगों को इसमें फुल बस्ट और अपर चेस्ट दोनों के अकॉर्डिंग कटिंग करके बताऊंगा। तो इसमें हमारा अपर चेस्ट है 36 इंच और फुल बस्ट है ये है 38 इंच। दोनों में 2 इंच का फर्क है। आमतौर पे 2 से 3 इंच का फर्क रहता है दोस्तों अपर चेस्ट और फुल बस्ट में। उस कंडीशन में हमें कटिंग किस प्रकार से करना है वो आप लोगों को बताऊंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपके ब्लाउज की फिटिंग 100% आएगी। मैं आप लोगों को अभी मद्रास कटिंग बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करके बता रहा हूं, तो आप लोगों को वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखना है। देखिए, मैं इसमें पहले सामने पार्ट कटिंग करूंगा और ध्यान रखना है आप लोगों को कि पहले आप पेपर में कटिंग करिए, कंफर्म हो जाइए कि हमारी कटिंग सही है, उसके बाद ही आप कपड़े में रख के कटिंग करिए। पहले तो मैं इसमें हुक आई की मार्जिंग ध्यान रखेंगे, क्योंकि सामने पार्ट की कटिंग कर रहा हूं मैं। तो हुक आई की मार्जिंग के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर 1/2 इंच यहाँ पर ले लेता हूँ। ये इस प्रकार से देखिए, जितना आप हुक आई के लिए दबाते हैं उतना आप मार्जिंग ले लीजिए। अब आते हैं इसके लंबाई में। लंबाई 14 इंच है, तो इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। ये हमारा 15 इंच हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिंग है। ऊपर के साइड में दोस्तों ये हमारा दबेगा 1/4 इंच कम 1 इंच और नीचे हमारा 1/4 इंच। अब आते हैं इसके शोल्डर में। डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ दोस्तों, इसकी वजह से इसका शोल्डर है 11 इंच। 11 इंच का हाफ कितना होगा, 5.5 इंच। हुक आई की मार्जिंग को छोड़ के हमें 5.5 इंच में निशान लगा लेना है। अब यहां पर से आप सीधा खींच लीजिए। अब आते हैं गले के फैलाव। 36 इंच सीना है दोस्तों, तो मैं गले का फैलाव 2.5 इंच लूंगा। 2.5 इंच यहां पर और 2.5 इंच यहां पर। हुक आई की मार्जिंग को ही छोड़ के ही हमको सभी निशान लगाना है। ये हो गया। सामने गला 6 इंच है, तो मैं इसको 6.5 इंच में ड्रा करूंगा। मैं इसको गोल ले रहा हूं, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी कंटिन्यू प्रैक्टिस है दोस्तों, इसकी वजह से गले का शेप देखिए कितना बढ़िया आया हुआ है। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल मैं लूंगा 6 इंच, यहां पर भी 6 इंच और यहां पर से हम इसे सीधा खींच लेंगे। ये इस प्रकार से देखिए, आर्म होल मैंने जब इसका नाप लिया था तो इसका आर्म होल 6 इंच में ही बैठा था दोस्तों, इसकी वजह से मैं इसको 6 इंच में लिया हूं। आर्म होल का शेप ड्रा करने के बाद आप उसको मेजरमेंट कर लीजिए। अगर आपने बॉडी नाप लिया है या सिले हुए कपड़े से नाप लिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है तो आप यहाँ पर कटिंग करिए। अगर कम आ रहा है तो आप 6.5 में कर लीजिए और ज़्यादा आ रहा है तो 5.5 में कर सकते हैं। अब आते हैं सीना में। तो सीना इसका है दोस्तों हमारा 36 इंच, तो 36 इंच का 1/4 होगा 9 इंच। तो 9 इंच में यहाँ निशान लगा लीजिए और 1.5 इंच इसकी मार्जिंग। ये मार्जिंग दोस्तों ब्लाउज फीचर में अगर टाइट होता है तो हमारे ढीला करने के लिए यहाँ पर कपड़ा होना चाहिए और 1.5 इंच सफिशिएंट होता है, 1.5 इंच से ऊपर ना रखें। अब आते हैं इसके बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना होता है दोस्तों उसे हमें 4 से भाग देना रहता है। तो 36 को हम 4 से भाग देंगे तो आएगा 9 इंच और उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है, ये हो जाएगा 10 इंच। यहाँ पर 10 इंच में आप निशान लगा के सीधा खींच लीजिए। यहीं पर दोस्तों हमारा फुल बस्ट होगा। ध्यान रखेंगे, जहां आर्म होल में हमने निशान लगाया वहां अपर चेस्ट, क्योंकि अपर चेस्ट 36 इंच था तो 1/4 9 इंच में हो गया और ऊपर से हमने 10 इंच में लगाया, यहीं पर हमारा फुल बस्ट होगा। फुल बस्ट दोस्तों बॉडी का जो सामने वाला हिस्सा आता है जिसमें ज्यादा उभार आता है, उसी को ही हम फुल बस्ट कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों, फुल बस्ट हमारा कितना था, 38 इंच, 2 इंच का फर्क है। तो 38 इंच का 1/4 हुआ दोस्तों 9.5 इंच। यहाँ पर 9.5 इंच में निशान लगा लीजिए और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिंग जैसे हमने ऊपर लिया है। अब इसे देखिए दोस्तों, देखिए इस प्रकार से आप इसको सीधा खींच लीजिए, ये ऐसे और वैसी यहाँ पर बिल्कुल आपको सीधा खींचना है दोस्तों। देखिए, सीधी खींचने के लिए आप स्केल का उपयोग करें, टेप का नहीं, क्योंकि आपको प्रोफेशनल
तरीके से कटिंग करना है, बहुत ही फिनिशिंग से। जिस फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से ही दोस्तों आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर 3 इंच में एक निशान और लगा देते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर से हमने 10 इंच में निशान लगाया था उसी के जस्ट नीचे हमने 3 इंच में निशान लगा लिया है। ये इस प्रकार से देखिए, मैंने इससे पहले 36 इंच अपर चेस्ट और 38 इंच फुल बस्ट कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है उसका भी वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूं, आप वहां पर जाके उसे देख सकते हैं। अब आते हैं इसके बस्ट की दूरी। दोनों बस्ट की दूरी दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी सीना होता है दोस्तों उसका 10वां हिस्सा, तो 36 का 10वां हिस्सा हो जाएगा दोस्तों 3.5 इंच करीब करीब, यहाँ पर भी 3.5 इंच। अब यहाँ पर इसे ले लीजिए, ये इस प्रकार से। अब इसमें डार्ट हमें कितना लगाना है, कितने इंच का, तो दोस्तों वो डिसाइड करता है बॉडी मेजरमेंट ही। ध्यान रखिए, क्योंकि मैं बहुत ही आप लोगों को यूनिक तरीके से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब कमर हमारा दोस्तों 28 इंच है, तो हुक आई की मार्जिन को छोड़ के 1/4 कितना होगा 7 इंच, यहाँ पर 7 इंच में निशान लगा लीजिए। देखिए ये हमारा 7 इंच है। अब यहाँ तक इसको मेजरमेंट कर लीजिए, ये कितना इंच है, तो दोस्तों ये आ रहा है हमारा 3 इंच। तो दोस्तों 3 इंच का ही हमारा डार्ट आएगा। तो ये लकीर को हमें सेंटर मान के 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, ध्यान रखेंगे, इधर 1.5 इंच और इधर 1.5 इंच, दोनों साइड मैंने 1.5 इंच निशान लगा लिया। ये हमारा हो गया 3 इंच। अब आप यहाँ पर से देखिए इसे, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से आप निशान लगा लीजिए। तो देखिए ये हमारा 3 इंच का डार्ट आ रहा है। कब? जब हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का फर्क था। 36 इंच हमारा अपर चेस्ट है और 38 इंच हमारा फुल बस्ट है और कमर इसका है 28 इंच। तो देखिए मैंने हुक आई की मार्जिन को छोड़ के 7 इंच में निशान लगा लिया है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट बचा दोस्तों, इसी को मैं यहाँ पर डार्ट में एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए ये बहुत ही यूनिक तरीका है। अब देखिए इसमें हम बेल्ट का निशान लगा लेते हैं। ये 1 इंच में यहाँ पर ले लीजिए और यहाँ पर से इसे इस प्रकार से मिला लीजिए। ये देखिए ये इस साइड हो गया और इस साइड का, इसका भी तरीका बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही यूनिक तरीका है। ये एल स्केल, इससे हम इस साइड का शेप लेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया शेप आता है दोस्तों और फिटिंग भी बहुत बढ़िया आती है। आपको ये इस प्रकार से रख लेना है, देखिए इस प्रकार से, और यहां पर से आप बढ़िया सा शेप ले लीजिए। देखिए कैसे, ये इस प्रकार से, ये देखिए इसका शेप बहुत ही बढ़िया आएगा दोस्तों। और यहाँ पर से जो हमारे सलवट आता है, रिंकल्स आता है, वो भी नहीं आता। बहुत ही बढ़िया इसकी फिटिंग आती है। ध्यान रखेंगे, आपको इसी प्रकार से इसको कटिंग करना है और इसका शेप को लेना है। इस साइड 1 इंच में, इस साइड दोस्तों मैंने इसमें यहाँ पर लाके ये ऐसा मिला लिया। देखिए ये ऐसा, इसी प्रकार से आपको कटिंग करना है। बेल्ट का मैंने शेप ले लिया हूँ। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल की फिटिंग के लिए दोस्तों आप यहाँ पर से ऐसा तिरछी लकीर खींच लीजिए 1/2 इंच में, यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लीजिए। इसको मेजरमेंट कर लीजिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.25 इंच। तो अंदर वाली तिरछी लकीर में दोस्तों 2.25 इंच में निशान लगा लीजिए और यहीं पर हमें फ्रेंच कर्व से इसके शेप को ले लेना है। देखिए किस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ वाला और यहाँ वाला जहाँ हमने निशान लगाया है ये बिल्कुल आके मिल जाना चाहिए। ये देखिए ये ऐसा, देखिए यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल आके मिल गया है। इसका शेप बहुत बढ़िया आया हुआ है दोस्तों। अब आप इसको यहाँ पर से मेजरमेंट कर लीजिए। ये हमारी सिलाई मार्जिन, जहाँ जहाँ पर से ये राउंड पोर्शन घुमा हुआ है दोस्तों, आप बिल्कुल ऐसा नाप लीजिए। तो ये कितना रहा है 8 इंच, 8 इंच का डबल 16 इंच। तो देखिए अगर आपका आर्म होल 16 इंच है तो आप 6 इंच में कटिंग कर सकते हैं। अगर 17 इंच है तो आप 6.5 में करिए, 15 है तो 5.5 में कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें 2 डार्ट और लेना है, क्योंकि मद्रास कट बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें मैं 3 डार्टे बता रहा हूँ। आप चाहे तो इसको 4 डार्ट में भी कर सकते हैं। ये 1 डार्ट हो गया, 1 डार्ट यहाँ लाएंगे और 1 डार्ट यहाँ पर लाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो ले लेना है, ये कितना है हमारा 3.5 इंच, इसका हाफ कर लेना है। ये इस प्रकार से, ये ऐसा, तो इसी के 1/2 इंच ऊपर यहाँ पर दोस्तों
ये हमारा सेकंड डार्ट आएगा और ये डार्ट दोस्तों हमारा रहेगा 1/2 इंच का। ध्यान रखेंगे ये 1/2 इंच का। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है दोस्तों डॉट निकालने का। जो भी हमारा डिस्टेंस था किसका, आपके दोनों बस्ट का, उसका हाफ होता है। अब देखिए दोस्तों सेकंड डार्ट का तो निशान लग गया है। अब हमें तीसरा डार्ट का निशान लगाना है यहाँ पर। उसका हमें किस प्रकार से लेना है, उसके लिए दोस्तों हमें देखिए यहाँ पर देखिए ये डार्ट हमारा कितना था, ये 1.25 इंच में लगा है। तो 1.25 में इस डार्ट से यहाँ पर निशान लगा लीजिए और इसी के ऊपर दोस्तों 1.25 इंच में, ध्यान रखेंगे इसी के ऊपर ये हमारा, ध्यान रखेंगे ये हमारा कितना था 1.25। ये 1.25 कैसे आया, यहाँ पर हमने लिया था 3.5 इंच, 3.5 इंच का हाफ कर लिए थे हमने, उसका इसको नाप लिए, ये कितना आ रहा है 1.25 इंच। तो 1.25 इंच मैंने यहाँ निशान लगा लिया यहाँ से और इसी के ऊपर दोस्तों सीधा ये हमारा 1.25 इंच आ गया है। तो ये हमारा तीसरा डार्ट होगा दोस्तों, इसे हम यहाँ पर ले लेंगे। ये तो ये हमारा तीनों डॉट हो गया है। देखिए दोस्तों आप चाहे तो यहां पर भी डॉट ले सकते हैं, चौथा डॉट जो मैंने यहां पर 1.25 इंच में निशान लगाया है दोस्तों, इसी में आप चाहे तो ये यहां पर तीसरा चौथा डॉट भी ले सकते हैं। यहां पर देखिए ये देखिए आप यहां पर इसका डॉट ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो 3 डॉट, क्योंकि मैंने यहां पर ऑलरेडी डॉट के लिए इसका बेल्ट को मैंने तिरछा कटिंग कर लिया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर ये डार्ट भी हम नहीं लाएंगे तो। देखिए ये तो हमारा सामने का पार्ट बिल्कुल सही तरीके से ड्राफ्ट हो गया है। अब मैं इसको कट कर लेता हूं। अब देखिए इस डार्ट का इसको हमें रिमूव कर लेना है, हटा लेना है। ये ऐसे, ये इस प्रकार से, ये हमें अब कपड़े में इसको कटिंग करते समय यहाँ से हमको बढ़ाना रहेगा मार्जिन। अब उसकी मार्जिन हमें किस प्रकार से बढ़ाना है एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये हमारा पेपर है, आप यहाँ पर इसको रख लीजिए, ये ऐसा। अब ध्यान रखना दोस्तों, कटोरी वाले ब्लाउज में हमें ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर से 1/2 इंच बढ़ाया था, लेकिन हम 4 डार्ट या फिर 3 डार्ट की जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो यहाँ पर हमें 1 इंच बढ़ाना रहेगा। ध्यान रखेंगे 1 इंच, ये इस प्रकार से देखिए 1 इंच। अब वो 1 इंच क्यों बढ़ाया हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखिए कटोरी वाला बनेगा तो हमको 1/2 इंच, लेकिन अगर बेल्ट वाला ब्लाउज बन रहा है तो हमें 1 इंच बढ़ाना रहेगा। कारण क्या है दोस्तों, जब हम इसमें डॉट क्रिएट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये 1/2 इंच का हमारा डॉट है, तो 1/2 इंच ये वाला पार्ट हमारा छोटा होगा। तो उसी 1/2 इंच को दोस्तों हम यहाँ पर 1/2 इंच को बढ़ा लेंगे, तो 1/2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन हो गया और 1/2 इंच ये डॉट की मार्जिन, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा छोटा हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों। अब देखिए जब हम ये वाले पार्ट को कपड़े में कटिंग करेंगे तो हमें मार्जिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देना है, ये नीचे वाले भाग में यहाँ पर। ये हमारा 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। देखिए कहाँ पर से, ये यहाँ पर, ये ऐसा। हमको कपड़े में कटिंग करते समय यहाँ पर नीचे में बस मार्जिन देना है। इस साइड तो हमारा हुक की मार्जिन हमने ऐड कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर हमारा बेल्ट जुड़ेगा। तो ये हमारा सामने का पार्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से 4 डार्ट बहुत ही बढ़िया से बेल्ट ब्लाउज का कटिंग कर लिए हैं। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं तो कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया इसकी फिटिंग आएगी। आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अपने किसी ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।